सो जी, आप अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या सपोज इन फ्यूचर आप एडमिशन लेने वाले हो, देन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में होता है। मतलब बच्चों को अक्सर ये बातें पता होता है नहीं। एंड खास करके वो बच्चे जो लाइक कॉलेज में जस्ट एडमिशन लिए रहते हैं। तो आप अगर स्टिल कॉलेज में पढ़ाई कर भी रहे हो, जो प्राइवेट कॉलेजेस है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। आप पहले से अवेयर रहो सो दैट लाइक वो जो चीज़ आप देख रहे हो ना, वो है कि एक्चुअली आपको पता रहे। ठीक है, लाइक हम लोग कई बार देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज जो है मेंशन करके रखते हैं कि 150% प्लेसमेंट होता है, 200% प्लेसमेंट होता है। तो ये है क्या चीज़? कुछ कुछ कॉलेजेस जो है लाइक मल्टीपल जॉब ऑफर शो करते हैं। एंड लाइक ऑन कैंपस ऑफ कैंपस का ये जो डेटा है, इसका कुछ मतलब इधर उधर होता है। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ें है। एंड लाइक पेड रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, लाइक कुछ कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि जो डिफरेंट पोर्टल हो गए उनसे पेड रैंकिंग करवाते हैं। ठीक है, एंड एक और पॉलिसी है जो प्राइवेट कॉलेज है जनरली, ठीक है, कि वन जॉब वन स्टूडेंट है। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और एक बात लाइक एक प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कॉलेज करवाता है। ठीक है, खास करके जो प्राइवेट कॉलेज होता है, एंड उसमें लाइक 10,000 या 20,000 फीस लिया जाता है हर एक साल। तो ये क्या चीज़ है? ठीक है, एंड लाइक प्राइवेट कॉलेज काफ़ी कुछ ये चीज़ करते हैं पब्लिसिटी के लिए, लाइक फेस्ट करते हैं, जो कल्चरल फेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो एक्चुअली ये होता कि है क्या चीज़ आपसे छुपाया जा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप अगर सपोज फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, एंड सपोज आप इन फ्यूचर प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, खास करके जो 6th सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, उनका जब प्लेसमेंट सीजन चल रहा होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मे बी लाइक आप परेशान होगे, अपने सीनियर से पूछोगे, ठीक है, अपने टीचर से पूछोगे कि ये क्या होता है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की दरकार है नहीं। कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस है तो भी मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ। आप में से काफी सारे स्टूडेंट आईटी जेईई के एस्पिरेंट रहे होंगे, एंड आपका जो आईटी जेईई का जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाया, एंड आपका जो सपना था कि मुझे आईटी में बीटेक करना है, तो वो पूरा नहीं हो पाया। तो स्टिल आप क्या आईटी में जा सकते हो? तो जी हाँ, आप जा सकते हो। आप चाहो तो एमटेक आईटी में कर सकते हो, एंड इसे करने के लिए आप गेट एग्जाम दे सकते हो। तो कॉलेज के दौरान ही आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सिर्फ एमटेक आईआईटी में नहीं, बल्कि आप चाहो तो गेट के दौरान आप पीएसयू ऑफिसर बन सकते हो, जो कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर का। एंड जी बता दो, इस साल 2023 में काफी सारे स्टूडेंट जो गेट एग्जाम क्रैक किए थे वो पीडब्ल्यू का ही पार्ट रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपको प्रिपरेशन जो करवाया जाता है, जिस तरह से जो टीचर्स मौजूद रहते हैं, काफी बेहतरीन से आपका पढ़ाई किया जाता है। आप थर्ड ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हो गेट एग्जाम देने के लिए। एंड राइट नाउ पीडब्ल्यू पर एक काफी अच्छा ऑफर चल रहा है। तो बता दूं, नया बैच लॉन्च हो चुका है। आप अगर गेट 2024 देने वाले हो तो आपके लिए पराक्रम 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस काफी कम है, 4999 है। एंड आप अगर 2025 में गेट एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है, एंड इसका प्राइस मात्र 6999 है। ये जो दो बैच है, इसका क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होता है, एंड यहाँ पर मॉक टेस्ट इंक्लूड किया गया है। तो आपको कोई और जाना नहीं पड़ेगा मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड देखिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके दौरान पीवाईक्यू करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यू गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट्स एक बुक सेट है, आप इसको परचेज कर सकते हो। ये जो बुक सेट है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल एंड एक नॉन टेक्निकल, जहां पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर किए गए हैं 16 इयर्स। ठीक है, 2008 से लेकर के 2023 तक। एंड यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी आपको मिल रहा होगा, जहां पर स्कैन करते हो तो डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जो गेट एस्पिरेंट है इनके लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत ही सारे चैप्टर्स होने के कारण क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल चैप्टर एनालिसिस मिल रहा होगा, सो डेट आप समझ सकते हो कि किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर सकते हो। सो बुक का जो प्राइस है मात्र 849 है, जहां पर कंप्लीट चीजें इंक्लूड किया गया है। आप अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको फ्लैट ₹500 का ऑफ मिल रहा होगा इन बैचेस पर। सो पहले आप एक चीज तो देखे होंगे कि मैक्सिमम कॉलेजेस लाइक शो करता है 150% प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं? आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि 100% प्लेसमेंट मतलब सारे बच्चे प्लेस्ड हो जा रहे हैं, 150% प्लेसमेंट मतलब कि पता नहीं क्या ही चीज़ है ये। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा ये चीज़ नहीं है। होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज एक बच्चा है, सपोज मैं 10 बच्चा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, एक कॉलेज में मैं बस आपको समझाने के लिए 10 बच्चा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चा मैं मान के चल रहा हूँ एक कॉलेज में है।
एग्जैक्ट से, ठीक है। अब इस 10 बच्चे में से सपोज 6 ऐसे बच्चा है जिसको मल्टीपल ऑफर्स मिला हुआ है, ठीक है, मतलब एक से अधिक ऑफर मिला हुआ है, मे बी उसने एक से ज़्यादा प्लेसमेंट क्रैक कर रखा है, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 प्लेसमेंट क्रैक कर रखा है, किसी ने 4 क्रैक कर रखा है, किसी ने 3 क्रैक रखा है, किसी ने सपोज 5 क्रैक कर रखा है, या किसी ने सपोज 3 या किसी ने 2, एंड इसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, एक भी कंपनी में नहीं हुआ है, एक भी कंपनी में नहीं हुआ है, एंड इसमें सपोज एक ऐसा बच्चा जिसका एक ही प्लेसमेंट हुआ है। तो जाहिर सी बात है 4 5 6 7 8 9 9 5 आपका 14 14 15 16 17 18 19 20, तो क्या समझ रहे हो, 200% प्लेसमेंट। तो ये चीज होता है, तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना। अगर आप किसी कॉलेज का ब्रोक्योर देखते हो, खास करके वहां पर मेंशन रहता है फर्स्ट पेज में ही कि जी इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है 150% है, 200% है, तो एक्चुअली में ऐसा मत समझिए कि सारे ही बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे का प्लेसमेंट होता ही नहीं है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी सब चीजें गुजर चुका हूँ, मैं देखा हूँ कि स्टिल हम लोग के कॉलेज में कुछ कुछ बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, प्लेसमेंट बैठे थे लेकिन फिर भी कॉलेज क्या शो कर रहा है XYZ परसेंटेज प्लेसमेंट, जो कि 100 से ज्यादा है। तो ये रियलिटी है जो कि बच्चे को पता होता है नहीं एंड पेरेंट्स को ही पता होता है नहीं। सो प्लीज इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। काफी लोग जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको बात पता होता है नहीं कि जी ऑफ कैंपस क्या होता है, ऑन कैंपस क्या होता है। तो ऑफ कैंपस सिंपली मतलब ये होता है स्टूडेंट जो है वो कंपनी में अप्लाई कर रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज, कॉलेज का कुछ रोल नहीं। ऑन कैंपस मीन्स कॉलेज कंपनी को बुला रहा है कैंपस में, ठीक है। तो ये होता है, तो प्लीज ऐसा मत समझिए कि ऑफ कैंपस का अगर प्लेसमेंट शो कर रहा है 45 LPA, मैक्सिमम जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेज खैर शो करता भी है कि ये जो प्लेसमेंट है ये ऑफ कैंपस का कि ऑन कैंपस का है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज अगर हाईएस्ट पैकेज शो कर रहा है तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो जो प्लेसमेंट जो शो कर रहा है वो ऑफ कैंपस का ही शो कर रहा है, ऑन कैंपस का शो करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑफ कैंपस का प्लेसमेंट ज्यादा ही होता है डेटा एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस। सो प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या आप जो कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हो वो एक्चुअली ऑफ कैंपस का कि ऑन कैंपस का है। ऑफ कैंपस का हमेशा 40+ LPA ही होता है, तो आप बच्चे समझते हो कि 40+ LPA तो काफी अच्छी बात है, मेरा ही 40+ LPA लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रियलिटी में, ठीक। एक और चीज है ये वन जॉब वन स्टूडेंट क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया भी था काफी दिनों पहले, ठीक है, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। काफी सारे कॉलेज की एक पॉलिसी होता है कि अगर एक बच्चे का प्लेसमेंट लग जाता है तो उसको ऑन कैंपस प्लेसमेंट से ब्लॉक कर दिया जाता है कि आप फर्दर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अब 3rd ईयर में मान के चलता हूँ, खास करके ये वीडियो 3rd ईयर के लिए बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ठीक है। तो जी देखिए, ठीक है, आप अगर प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि एकदम से कम वाले पैकेज में मत बैठ जाना, ठीक है। 3.5 4.5 प्रेफर कर रहा है, आपको लगता है कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो खुद का पोटेंशियल है, मैं 7+ LPA क्रैक कर सकता हूँ, मैं 10+ LPA क्रैक कर सकता हूँ, देन डोंट ट्राई टू सीट इन 3.5 4 और 4.5 5 6 चलता है, ठीक है, लेकिन 5 के कम वाले में बैठिएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका सपोज प्लेसमेंट लग जाता है तो फिर ऑन कैंपस से आपको रिजेक्शन कर दी जाता है कि आप और आगे नहीं बढ़ सकते हो। कॉलेज का यही कहना रहता है कि बाकी बच्चे हैं तो उन बच्चे को मौका दिया जाए, आपका प्लेसमेंट हो चुका है तो आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो हमारे समय कई सारे बच्चे ये काम किए भी थे कि कुछ कंपनियां थी जो 3.8 4.2 4.8 ये सब पैकेज लेकर के आए थे, तो बच्चे बैठे ही नहीं, उनको लगता था कि मेरा जो पोटेंशियल है, मैं जैसे प्रिपरेशन कर रखा हूँ, मैं इजीली 7 क्रैक कर सकता हूँ। अब कुछ बच्चों का एक सिक्योरिटी रीजन होता है कि एटलीस्ट मैं कुछ ना तो क्रैक कर लूँ, एक सिक्योर तो रख लूँ, तो वो सिक्योर चक्कर में होता है कि आप और आगे बैठ ही नहीं पाओगे अगर कुछ बाई चांस लग गया था प्लेसमेंट। तो एक कंप्लीटली आपका डिसीजन है। फिर भी आपको बता दूं ऐसा चीज होता है, कॉलेज करता है, एंड आज के सभी कॉलेज में होता है। पहले लगता था कि हाँ ये सिलेक्टिव कॉलेज काम करता है, लेकिन अभी सभी कॉलेज करता है, खास करके जो प्राइवेट है। प्राइवेट कॉलेज का अल्टीमेट मोटिवेशन यही होता है कि आपका प्लेसमेंट होना चाहिए, भले ही आपका प्लेसमेंट 3 लाख पर एनम क्यों ना हो रहा है या 12 लाख पर एनम ही क्यों ना हो रहा है, प्लेसमेंट होना चाहिए सो दैट उनका जो डेटा है बेहतरीन तरह से दिखा सके नेक्स्ट ईयर जो जूनियर है आपके। एक और चीज होता है प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस होता है। तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस है क्या, मतलब मान लीजिए जब आपका प्लेसमेंट जनरली होता है 6 सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम कॉलेज में 6 सेमेस्टर से ही पहले होता है, फिर सेमेस्टर में तो ऑफ कैंपस होता है, ठीक है। जो मेनली जो टायर 3 के जो कॉलेजेस है उनका प्लेसमेंट 6 सेमेस्टर से ही स्टार्ट होता है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता है। तो 6 सेमेस्टर से पहले आपके 2nd ईयर 3rd ईयर के बीच में, ठीक है, जब कंप्लीट हो रहा होता है 3rd ईयर या जब 3rd ईयर स्टार्टिंग हो रहा होता है या 2nd ईयर जब कंप्लीट हो रहा होता है तो प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। आपको सिखाया जाता है कि प्लेसमेंट
का जो प्रिपरेशन है उसमें जनरली क्या पूछा जाता है, आपका एप्टी हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, आपका मॉक इंटरव्यू हो गया, तो सब कुछ ये सिखाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि बस ये नाम का सब प्लेसमेंट ट्रेनिंग फीस लेते हैं। एक्चुअली में जो ट्रेनिंग होता है बस वो 3 से 4 महीने का होता है। तो ये पूरा तरह से एक स्कैम होता है, ठीक है। एंड हर एक साल ये फीस लिया जाता है। तो आप अगर अलग से देख रहे हो कि ये जो कॉलेज है ये प्लेसमेंट ट्रेनिंग करवा रहा है, तो ऐसा मत समझिए। लाइक हम लोग भी समझे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, कि ये जो कॉलेज है गेट का प्रिपरेशन करवाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेट का प्रिपरेशन इन द सेंस उनको ही करवाया जाता है जो टॉप रैंकर्स होते हैं, किसी चीज़ में क्वालिफाई करते हैं तो। एंड वो टफ है, मतलब कोई बच्चा जल्दी कर भी नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि लाइक आपको ये सब मिलेगा। अगर आपको हायर स्टडी करना है तो मैं हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफर करती हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। हायर स्टडी करना है, लाइक गेट के एग्जाम देना है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स प्राप्त करना है, ठीक है। एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो कोर डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल की बात कीजिए, मैकेनिकल की बात कीजिए, सिविल की बात कीजिए, इनमें सीट्स वैकेंट रह ही जाता है। इनका सीट्स पूरा तरीके से फिलअप होता है नहीं, ठीक है। एंड मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के जो बच्चे होते हैं उनके जो रेस्पेक्टिव कंपनियां हैं उनका मौका ज़्यादा नहीं मिलता है। उनको अल्टीमेटली आईटी कंपनी के लिए प्रिपरेशन किया करवाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ होता है। एंड मेनली आईटी कंपनी जो होती है, कुछ कुछ कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है बस वो सीएसई आईटी इसी को प्रेफर करती है। लाइक हम लोग का टाइम जब ऑन कैंपस चल रहा था तो वहाँ पर जब नोटिफिकेशन आ रहा था तो मेनली मैं देखा करता था कि जो कंपनी सीएससी को रिक्रूट कर रहा है वो आईटी को रिक्रूट कर ही रहा है। एंड कुछ कंपनी लाइक ईसी को भी अलाउ करती थी, लेकिन ऐसा काफ़ी कम ही कंपनियां थी जो आईटी कंपनी की बात करें कि जो सारे ब्रांच के बच्चों को अलाउ करती है। लाइक टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, आईएस, आई थिंक सभी को अलाउ करता है। और भी जो लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी होगी वो अलाउ नहीं करती है। मतलब करती है इन द सेंस, हो सकता है कि आपको जो बेस 1 का जो पैकेज है वही प्रोवाइड कर रही है, बेस 2, बेस 3 के पैकेज प्रोवाइड नहीं कर रही है। एक आजकल काफ़ी नया चीज़ चल रहा है, पेड रैंकिंग सिस्टम हो रहा है। कॉलेज क्या करता है, डिफरेंट पोर्टल से पैसे दे करके रैंकिंग अलॉट करते हैं। अब देखो एनआईएफ रैंकिंग ट्रस्टेबल है, ठीक है, आपको बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन एनआईएफ रैंकिंग देख करके आप प्लेसमेंट जज नहीं कर सकते हो कि हाँ जिसका एनआईएफ रैंकिंग अच्छा तो प्लेसमेंट बढ़िया हुआ, क्योंकि जो एनआईएफ रैंकिंग है वो सारे चीज़ों को देखते हुए रैंकिंग किया जाता है कि फैकल्टी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एलुमनी नेटवर्क कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, बहुत ही सारा फैक्टर होता है जो कि देख करके एनआईएफ रैंकिंग किया जाता है, ठीक है। कुछ कॉलेज क्या करते हैं जिनका एनआईएफ रैंकिंग अच्छा नहीं होता है तो बस वो अलग अलग पोर्टल से, XYZ नाम के पोर्टल से रैंकिंग खरीदती है कि हाँ जी मेरा रैंकिंग अब 21 दिखाइए, 25 दिखाइए। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रैंकिंग देख करके जज मत कीजिए कि ये कॉलेज है ABC, इसका रैंकिंग 21 है, ये कॉलेज है XYZ, इसका रैंकिंग है 25, तो 21 वाला अच्छा है, ऐसा बिल्कुल मत जज कीजिए। प्लेसमेंट मैटर नहीं करता है, रैंकिंग क्या है। तो ये सब चीज़ आपको बताना था। जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या आप कॉलेज में हो तो खास करके जो कॉलेज के बच्चे, आप लोग प्लीज़ वो वाला पॉइंट ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया कि आप जब प्लेसमेंट जब बैठ रहे होते हो तो 1 जॉब 1 स्टूडेंट वाला रूल याद रखिएगा। ट्राई कीजिए पोटेंशियल जज करने का। आपको लगता है कि मैं पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है तो ट्राई कीजिए तो एक अच्छे ही जगह पर पहुंचने का। अब वो आपका मर्जी है कि आप सिक्योरिटी के वजह से आप 3.5 में बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज का यही रूल है, ठीक है। एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए आप लोग इंतजार मत कीजिएगा। प्लेसमेंट ट्रेनिंग बस वो नाम का होता है, 3 से 4 महीना। अल्टीमेटली आपको खुद पर ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एप्टी की बात कीजिए या कोर्स सब्जेक्ट की बात कीजिए या प्रोजेक्ट की बात कीजिए। स्टिल आपके मन में कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो।